गाइस, मैं रूपम सिन्हा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही काम की वीडियो लेके आई हूँ और इसकी ज़रूरत बहुत से लोगों को पड़ती है और वो है आईज़ के ऊपर चर्बी जैसा जम जाना। यहाँ पे पूरा पीला पीला क्रीम कलर का बहुत बड़ा सा स्पॉट हो जाता है, चर्बी जैसा जम जाता है। किसी किसी को यहाँ पे भी हो जाता है और इसके लिए 2 रेमेडीज़ या फिर 3 रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये डेमो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इस प्रयोग को अगर आपको करने में डर लगे तो फिर आप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही जलन होती है, लहर होती है। लेकिन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो ये 3-4 बार आप करेंगे ये प्रयोग को, डेली नहीं करेंगे भी, 2-3 दिन के बाद इसका प्रयोग करते रहे, फिर आपका ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और 1 दिन करने के बाद आपको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फ़र्क नज़र आने लगेगा। लेकिन इसको फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, 2 दिन बाद एक बार फिर कर लें, 2 दिन बाद फिर एक बार कर लें, तो आपको इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा और ये जल्द ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो फिर आइए आपको मैं इसका डेमो देती हूँ और आप इसे ज़रूर से करेंगे, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे अगर हो जाता है दाग, ये बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें ये चर्बी हो जाती है। किसी किसी का गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इसको करने के लिए जो मैं प्रयोग बता रही हूँ उसको आप करिए और देखिए। बस सारे आइटम आपके घर में किचन में मिल जाएंगे। तो फिर आइए करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमें ईयरबड की आवश्यकता होगी। ये घरेलू रेमेडीज़ नहीं, पर ईयरबड आपके कान में ईचिंग होती है, उसके लिए घर घर में रहती ही है। और नहीं हो तो आप इसे ख़रीद लें, कहीं से इसे अरेंज कर लें। और ये है एरंड ऑयल, इसकी ज़रूरत ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं भी होगी तो चलेगी, लेकिन आपके पास हो तो ठीक ही है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पर है, इसकी ज़रूरत हो सकती है। हल्का फुल्का उसकी ज़रूरत है, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट है, क्योंकि ये एरंड ऑयल यानी कि कैस्टर ऑयल है ये। और इसको इस्तेमाल करने के लिए गार्लिक की आवश्यकता होगी, यानी कि लहसुन की सिर्फ 1 कली सफिशिएंट है, सिर्फ 1 कली। और इसे मैंने खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट किया है और फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारे डिमांड आए थे, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझसे इसकी डिमांड की, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसे आप, इस कली को आप छील लें। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसे आप सूजन रोधी कर सकते हैं, जो कि आपके सूजन को कम करती है लहसुन। इसलिए ये इसमें बहुत वर्क करता है और ये स्किन में जलन भी पैदा करता है और साथ में सॉफ्ट भी बनाता है स्किन को। और मैं ये एक कूटने वाला रखती हूँ, आपके पास जैसा भी हो कूटने वाला, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैं इसे लेके और इसे बीच से इस तरह से कट कर देती हूँ। उसके बाद इसे मैं इसमें कूट दूँगी, या फिर आप मिक्सी में थोड़ा ज़्यादा कूट लें। बहुत ज़रा सा का ज़रूरत है, इसलिए मैं एक ही लहसुन को कूट रही हूँ। और इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही डीपली ध्यान से देखेंगे, अटेंशन चाहिए इसके लिए। थोड़ा सा भी गलती ना करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी में ये प्रयोग ना करें। तो अब इसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है और ईयरबड हमने ले लिया है। और इस गार्लिक को जो मैंने कूट लिया, यानी कि लहसुन की 1 कली को मैंने कूट लिया है, बस उसका ज़रा सा इसमें जूस को लगाना है ईयरबड में, इससे ज़्यादा ना लगे।
सिर्फ ईयरबड में इसे लगाना है और इसे आप यहाँ पे जो आपका चर्बी नुमा हो गया है उस पर आप इसे बहुत अच्छे से लगाएं ताकि इधर उधर स्किन में ना लगे। बहुत सेंसिटिव स्किन होती है आईज़ के ऊपर वाली, बहुत सॉफ्ट भी होती है। और इसके ऊपर सिर्फ टच कराएंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। वो भी आपको लहसुन की तरह ही यहाँ पे लगेगा कि जैसे इस तरह ऊंचा है, और इसके ऊपर सिर्फ आपको इसके ऊपर ही लगाना है। इसके इधर उधर टच ना करवाएं, कोशिश करें इसी पे लगे। और जब ये लग जाए तो आपको मिर्ची की तरह आपको फील होगा कि ये बहुत ही लहर, बहुत ही जलन हो रही है आपको। तो आप उसी समय इमीडिएटली, क्विकली, बहुत जल्द से जल्द इसके एक ड्रॉप को नीचे पहले से इसे रखेंगे। आप किसी बर्तन पे इस तरह से निकाल के और झट से आपको जैसे जलन महसूस हो उसके ऊपर एक छोटा सा बूंद, आप जिस साइड से आपने नहीं लिया है उसको, गार्लिक के जूस को उस साइड से इसमें टच कराएं। एक बूंद मैंने कोकोनट ऑयल लिया और एरंड ऑयल को लिया और झट से वहाँ, जैसे कि यहाँ पे चर्बी है, इसके ऊपर झट से अगर लहर महसूस हो झट से इसके ऊपर आप उसको लगा लेंगे। आप ठंडी ठंडी हवा किसी फ़ैन से आप उसमें दे सकते हैं तो आपको पता चलेगा कितना आराम हो गया। तुरंत में इतना जलन हो रहा था, तुरंत में रिलीफ हो गया। और एरंड ऑयल में भी मॉइस्चराइज़र होता है, आपके स्किन को सॉफ्ट करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है, मॉइस्चराइज करता है। बहुत ही सूजन को भी ये कम करता है एरंड ऑयल, यानी कि बहुत लोग इसे अंडी का तेल करते हैं, बहुत लोग इसे एरंड ऑयल करते हैं, इंग्लिश में इसे कैस्टर ऑयल करते हैं। और इसे आप गार्लिक कहते हैं और लहसुन कहते हैं। और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल, एरंड ऑयल यानी कि अंडी का तेल, जिसकी विषय मैंने अभी बताया, ईयरबड, ये सब की सहायता से आपके ये दाग मिट जाएंगे। इसे आप 3 दिन 4 दिन रेगुलर करें। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो क्या? आपको ज़रूर आएगा पसंद। और ये आपको बहुत ही जल्द इस बदसूरती से छुटकारा दिलाएगा, जिससे आप बहुत ही हेजिटेट रहते हैं, पार्टियों में जाने में आपको हेजिटेशन होता है, और इन सब बातों से आपको ये छुटकारा देगा। 100% छुटकारा देता है, लेकिन मैं आपको गारंटी 100% की नहीं दूँगी, मैं 99% की दूँगी। मे भी हो सकता है किसी को ना भी फ़ायदा हो, लेकिन अगर वो दूसरा चीज़ होगा, अगर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नहीं हुआ हो, किसी और कारण से हुआ होगा, तो ये फ़ायदा नहीं देगा। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो फिर आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और जिनको आप जानते हैं, अनजान लोग में भी आपको लगे कि हाँ इनको इस इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें बताएं। रूपम सिन्हा मेरा वीडियो आता है यूट्यूब पे, आप उसे बताएं। और सब्सक्राइब जिन्होंने एक बार भी नहीं किया हो, प्लीज़ वही करेंगे, आप दोबारा ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।